श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, आप सभी का स्वागत है पाम ब्लॉग में। और आज हम मणिबंध से जुड़ी कोई कोई विषयों पर कई विषयों पर बात करेंगे। और क्योंकि ये मणिबंध विषय बहुत पेचीदा है और आशा करता हूँ कि उसे मैं सरलता से आपको जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र बता पाऊँगा। आरंभ करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। मित्रों, अगर हम अपने मणिबंध को देखें तो मणिबंध में ही इतनी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। और पहले के जो पहुँचे हुए योगी पुरुष और ज्योतिष हुआ करते थे, वो केवल मणिबंध की रेखा देखकर ही बच्चे का पूरा भविष्य, उसका बाल्यपन, वो क्या किस दिशा में पढ़ने जाएगा, ये तक बता देते थे। और उसका पराक्रम, उसका उसका यश क्या रहेगा, इस बारे में भी सटीक टिप्पणी किया करते थे। तो ये विषय इतना गहन है और बहुत पेचीदा भी है। और मित्रों, केवल यदि हम मणिबंध ही पढ़ लें तो हमको हथेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल हम मणिबंध पढ़ लें तो मणिबंध इतना कुछ कहता है। तो मित्रों, आरंभ करता हूँ पहली लाइन से। ये होती है पहली लाइन। पहली लाइन, आप सभी मित्र मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने। पहली लाइन आप लिख सकते हैं पारिवारिक। पहली लाइन बहुत अच्छी बनी होनी चाहिए और उसकी बनावट के बारे में भी मैं थोड़ा सा उल्लेख करता हूँ आपको। अब देखिए, इसकी जो बनावट है कैसी बनी हुई है। ऐसे डायमंड शेप के मैं उतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, एक बार और कोशिश करता हूँ। इस तरीके से उसकी चेन बनी हुई है और वो डायमंड शेप के बने हैं। मैं और फोकस करके दिखाऊँ आपको। ये देखिए, ये डायमंड शेप के बने हैं। तो इस तरीके से जुड़ी हुई कड़ियाँ जब एक मणिबंध की प्रथम लाइन बनाती है तो देखिए कितनी सुंदर लाइन बनी है इनके। कितनी सुंदर लाइन बनी है, कहीं से ब्रेक नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ये है पहली लाइन। अब पहली लाइन हमें और क्या क्या देती है। पहली लाइन हमें जो हम गुरु से प्राप्त करते हैं, जो हम गुरु पर्वत से प्राप्त करते हैं, वो हमें पहली लाइन बताती है कि जीवन में क्या मिलेगा और कैसा जीवन रहेगा। देखिए, जब माँ बाप बच्चे को जीवन में लाते हैं तो उनकी एक आशा होती, सब लोगों की आशा अलग अलग है। जीवन के प्रति उनकी आशा होती है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति बने, अच्छे से जिए और चला जाए। एक खुद की जो जो जातक जातिका का होती है, वो जीवन में सफलता चाहते हैं और उत्तरार्ध में भक्ति भाव और शिक्षण करके जाना चाहते हैं। ये भारत की ये संस्कार हैं। हमको वो संस्कार कितने हैं उस व्यक्ति में, ये हमें पहली लाइन से पता लग जाता है। तो इनकी आप देखिए, ये जैसे जातक हैं, बहुत अच्छी इनकी ये लाइन मिली है। तो इनको सबसे पहले तो क्या है, एक पैतृक संपत्ति मिलेगी, एक पूरा परिवार मिलेगा, सुंदर पत्नी मिलेगी, सुंदर संतानें मिलेंगी और संतान सेवा भी करेंगी। पहली लाइन तो व्यक्ति को जो जीवन में प्रथम दृष्टता जो चाहिए वो मिल जाता है। मैंने बोला संतान, हम यहाँ से संतान भी देख लेते हैं। संतान होगी तो दो लाइन जरूर होना चाहिए, नीचे भी एक लाइन होना चाहिए, एक लाइन नीचे भी हो तो संतान आपकी हो जाएगी। पहले में भी संतान हो जाएगी, लेकिन यदि दो लाइन है तो संतान हो जाएगी। तो और अगर अच्छी बनी है लाइन तो संतान सुख भी देगी, सुख। अब सुख, अगर संतान सुख देगी तो हम उसके लिए सूर्य का पर्वत भी देख सकते हैं। सूर्य के पर्वत पे कम से कम एक लाइन होना चाहिए। देखिए, इनकी एक लाइन है, एक ट्रायंगल बना है और यहाँ पे बहुत अच्छे फ्लैग बने हैं, बहुत सारे फ्लैग हैं, ऐसे अलग अलग मल्टीपल फ्लैग है। तो यहाँ से हमने पहली लाइन से ही देख लिया। पहली लाइन से ही हमने ये जज कर लिया।
दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन जो हमको देती है, क्या देती है? यदि दूसरी लाइन, मैं दूसरा फोटो लेके, हाँ यहाँ देखिए आप, अब यहाँ पे इनकी जो दूसरी लाइनें जो मैंने बना दी है, तो यहाँ पे आके वो डिस्टर्ब हो जा रही है। दूसरी लाइन कटी है, नोट करिए, दूसरी लाइन जो होती है वो संपत्ति की होती है। दूसरी लाइन संपत्ति की होती है। तो दूसरी लाइन अगर पूरी पूर्ण है और इसी तरह बनी हुई है, तो आपके पास अच्छी खासी संपत्ति रहेगी, अच्छी खासी संपत्ति रहेगी। अब इन जातक की संपत्ति नहीं दिख रही है क्योंकि इनकी लाइन पूरी नहीं है। ये हमारी जनरल वेल्थ को बताता है, दूसरी लाइन जो होती है। तो दूसरी लाइन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी जातक अपनी दूसरी लाइन देखें। यदि आपको पैसे की समस्या चल रही है वर्तमान में, तो दूसरी लाइन गड़बड़ होगी होगी। आप देखिए बीचों बीच में से कहीं ऊंचा नीचा होगा या कहीं छूट रही होगी, यहां से इनकी छूट रही है। और तीसरी लाइन होती है, तीसरी लाइन जो होती है, नोट कीजिए, वो होती है स्टेबिलिटी की। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं, अगर आपकी दूसरी लाइन खराब है तो आप इस पर कमेंट करिए, इस वीडियो पे मैं आपको मंत्र दूंगा, क्योंकि ये बिना मंत्र के नहीं ठीक होती है। ये जीवन भर की समस्या हो जाती है। या तो आप अपना पीछे का इतिहास देखिए, जब आपको बहुत लंबे समय से फाइनेंशियल क्रंचेस या वित्तीय समस्याएं चल रही है, क्या कारण है उसका? उसका कारण है दूसरी लाइन ब्रेक है। दूसरा मणिबंध ब्रेक होता है, टूटा हुआ मिलता है हमको दूसरा मणिबंध, बस उसी का उपाय करना पड़ता है। और तीसरा जो होता है वो स्टेबिलिटी का होता है। क्या जीवन में आपको रिलैक्स रहेगा? आपका कमाई ठीक से आएगी, आपकी आमदनी ठीक से आएगी, आपके आपके बच्चे भी पढ़ लिख कर और आपको रिटर्न कुछ दे देंगे। ये सब रिटर्न, इससे हम रिटर्न, जब हम रिटायर हो जाते हैं तो हम तीसरी लाइन देखना चाहिए। तो रिटायर्ड लोगों को अपनी तीसरी लाइन देखना चाहिए। यदि वो सही है तो आपकी इनकम चलती रहेगी। या जो लोग रिटायर हो रहे हैं वो लोग देखें तीसरी लाइन, तीसरी लाइन भी सुंदर होनी चाहिए। जो लोग खास गवर्नमेंट जॉब में हैं वो लोग ज़रूर देखें, सरकारी नौकर इसको ज़रूर देखें। तो अगर तीसरी लाइन में दिक्कत है तो फिर आपकी आमदनी कटेगी। ये बताती है तीसरी लाइन एक औसत और औसत से अच्छा और उससे अच्छा, ये तीन स्टेज बता देती है कि व्यक्ति में कितनी काबिलियत रहेगी फाइनेंस की उत्तरार्ध में। तो ये तीसरी लाइन को हम कह सकते हैं, ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स को दिखाती है 50 साल के बाद, कि आज जो आप कर रहे हो उससे कितना प्राप्त कर लोगे, कितना कमा लोगे आप, तीसरी लाइन बताती है। और व्यक्ति के पास में यदि चौथी लाइन भी है तो व्यक्ति स्वर्ग चला जाता है, स्वर्ग का टिकट पक्का होता है। चौथी लाइन अगर व्यक्ति होती है तो व्यक्ति का जीवन एक एक स्टैंडर्ड जीवन होता है। मतलब उसके पीछे जाकर जब वो चला जाता है तो भी लोग उसको, उसके पीछे उसकी यादगार के रूप में अक्सर बातें करते हैं, और वो एकेडमिक्स में कुछ अच्छा करके जाता है। चौथी लाइन, क्योंकि जो व्यक्ति स्वर्ग का टिकट काट चुका है तो शिक्षा उसके पास बहुत अच्छी है। जो व्यक्ति स्वर्ग का टिकट काट चुका है उसके पास शिक्षा बहुत अच्छी है। चौथी लाइन, चौथी लाइन नोट करें, चौथी लाइन है अगर आपकी, तो स्वर्ग का टिकट तो आपके पास में है। जीवन आनंद आनंद से भोगिए। सब कुछ रिलैक्स है जीवन में। अब यदि
अब देखिए इसके अंदर क्या है कि दूसरी लाइन पे यहाँ पे प्रॉब्लम है। पहली लाइन बहुत अच्छी है, तो फैमिली का सेटलमेंट, ये सब, शिक्षा दीक्षा, माता पिता, परिवार, बहुत अच्छा है सब कुछ। एक जो सेटिंग है यहाँ पे केतु पे मछली भी है। आज मित्रों मैंने केवल ये 4 लाइनों की व्याख्या ही ली है, अभी हम उससे ऊपर अगले वीडियो में देख लेंगे। मित्रों एक चीज़ मैं बहुत महत्वपूर्ण बता दूं आपको। मैंने क्यों बोला कि केवल हम इन 4 लाइन देख कर हम जीवन को पूरा देख लेते हैं, पहली बात। और दूसरी बात मैंने बोली थी कि हमें पहले तो लाइन देखना चाहिए और हथेली पे तो बाद में जाना चाहिए। हम यहीं पे सब कुछ समझ सकते हैं। तो मणिबंध हमें बहुत कुछ कहता है। अब जो इनका प्रश्न था जातक का कि अगर, अब देखिए अगर दूसरी लाइन में यहाँ से यहाँ डिस्टरबेंस है, अगर यहाँ डिस्टरबेंस है तो इनको दूर करना है। अच्छा, इनकी किस्मत में स्टेबिलिटी बहुत सॉलिड है। और चौथी लाइन है स्वर्ग का टिकट तो कट चुका है। मित्रों जो लोग मर कर स्वर्ग में जाते हैं तो उनकी आयु वहाँ 50,000 साल होती है बस। फिर 50,000 साल बाद वापस वो छोड़कर पृथ्वी पे आना पड़ता है, फिर एक चक्कर चालू हो जाता है। तो अगर नाम के आगे स्वर्गीय लगा है तो वो जीवन मरण का चक्कर खत्म नहीं हो रहा है। जो वैकुंठवासी लिखा जाता है मरने के बाद, 2 चीज़ें लिखी जाती है, वैकुंठवासी और दूसरा लिखा जाता है स्वर्गवासी। तो जो स्वर्ग में मरता है वो वापस लौट आता है 50,000 साल बाद। जो वैकुंठवासी होता है वो वहीं रह जाता है और वो भगवान विष्णु का ही अवतार बन जाता है। सारी रचनाएं वहाँ मौजूद हैं। सारी का मतलब सकल। मित्रों चलते चलते मैं एक बात और बता दूं जो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। ये सब जो रेखाएं हैं मणिबंध की, दोस्तों ये पीछे की तरफ भी होती है। देखिए अपनी कलाइयों को पलट के, यदि वो वहाँ भी बनी हुई है तो फिर आपके जैसा व्यक्ति नहीं, मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए मणिबंध पे। मणिबंध पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसकी सीरीज़ चलाऊँ, कम से कम 10 वीडियो बनाना चाहता हूँ, तब जाके कुछ मैं डिफ़ाइन कर पाऊँगा। आशा करता हूँ आपको मेरा मणिबंध का ये अनोखा विवरण पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटे का बटन, बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिए, उससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय पे मिल जाएंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए।